मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज खनिज विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। सीएम भूपेश विभाग के अफसरों से कामकाज की रिपोर्ट मांगेंगे। बता दें कि सीएम भूपेश के पास खनिज विभाग का प्रभार है। वहीं सीएम कल ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम अब तक राजस्व, कृषि और वन विभाग की बैठक ले चुके हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव आज विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। वे विभागीय अधिकारियों और सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक लेंगे और मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, पंचायत संचालनालय के कार्यों की प्रोग्रेस रिपोर्ट लेंगे। सीएम शिवराज आज कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। सबसे पहले स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण करेंगे और उसके बाद सुबह 11 बजे मंत्रालय में मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे, जिसके बाद दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जबलपुर में ब्लैक फंगस की दवा निर्माण की शुरुआत करेंगे और फिर शाम 4 बजे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप को लेकर मंत्रियों से चर्चा करेंगे। बीजेपी नेताओं ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। बैठक में छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल भी शामिल हुए। इसके साथ ही पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी तोमर से चर्चा की। बैठक तोमर के निवास में हुई। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह क्लब हाउस चैट मामले में शिकायत करेंगे। दिग्गी बीजेपी के आईटी सेल के खिलाफ ये शिकायत करने जा रहे हैं। साइबर थाने में दिग्विजय सिंह शिकायत दर्ज करवाने वाले हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मिसयूज का भी आरोप लगाया गया। उनका कहना है कि कोई प्रमाण है तो मुझ पर केस क्यों दर्ज नहीं करते। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने जनसंख्या नियंत्रण कानून पर कहा कि सरकार का इसे लेकर कोई प्रपोजल नहीं है। देश की जनता को ही आबादी नियंत्रण पर सहमति बनानी होगी। जनसंख्या कंट्रोल पर माहौल बनाने की आवश्यकता है। कुलस्ते ने कहा कि सार्वजनिक रूप से विषय आने पर सरकार जरूर विचार करेगी। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम मोहल्ला क्लास लेने वाले शिक्षकों को पुरस्कृत करेंगे। इसमें नियमित रूप से गली गली जाकर बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों का सम्मान होगा। पढ़ाई तो हर द्वार कार्यक्रम के हर जिले में 36 शिक्षकों को पुरस्कार दिया जाएगा। एमपी में अगस्त महीने से कॉलेज खोले जा सकते हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने शिक्षण संस्थान खोलने की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान ही इस पर अंतिम निर्णय लेंगे। कॉलेज में छात्रों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने के बाद ही प्रवेश मिलेगा। शुरुआत में कॉलेज में 50% स्टाफ ही आएगा। देश भर समेत इंदौर में भी ट्रांसपोर्टर्स आज काला दिवस मनाएंगे। डीजल के बढ़ते दाम और भारी टैक्स वसूली को लेकर आज सरकार को चेतावनी देंगे। अगर मांग नहीं मानी गई तो देशव्यापी चक्का जाम करेंगे। इंदौर में अपनी 100 सूत्री मांगों को लेकर नर्सेस एसोसिएशन लामबंद हो गए। आज नर्सेस सामूहिक अवकाश लेकर विरोध जताएंगे। नर्स सेकंड ग्रेड पदोन्नति, पेंशन और वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले भी नर्सों ने आंदोलन किया था, लेकिन आश्वासन के बाद आंदोलन खत्म करना पड़ा। मध्य प्रदेश में 39 नए केस के साथ अब तक 7,89,696 मरीज मिल चुके हैं। प्रदेश में 21 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 8,917 पहुंच गए। 24 घंटे में 129 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,79,000 को पार कर गया। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 816 पहुंच गई है। राजधानी भोपाल में 10 और इंदौर में 7 नए केस की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 244 नए मामले से कुल आंकड़ा 9,93,000 को पार कर गया। वहीं 4 मौत से अब तक 13,431 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 364 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,73,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 6,596 पहुंच गई है। कवर्धा और बेमेतरा में एक भी मरीज नहीं मिले। एमपी में वैक्सीनेशन अभियान सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक 1,98,00,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 1,74,00,000 यानी 23.5% से ज्यादा लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 3.25% यानी 23,59,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में पूरे जिलों में वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। प्रदेश में अब तक 89,30,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें लगभग 24% यानी 72,63,000 लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 4.5% से ऊपर यानी 13,84,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी पड़ गई। आज से 21 सेंटर्स पर 5,000 वैक्सीन लगेगी। कोविशील्ड लगवाने वालों को अब इंतजार करना होगा। बता दें कि आज मध्य प्रदेश के सिर्फ 26 जिलों में ही टीकाकरण होगा। बता दें कि मध्य प्रदेश ने एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड बनाया था। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर केंद्र सरकार ने कई राज्यों को अलर्ट जारी किया और इसी को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने डेल्टा प्लस वेरिएंट की जांच करने की योजना बनाई है।
कोविड नियमों में ढील देते हुए अब दुर्ग जिले में भी रविवार को रात 8 बजे तक सभी दुकानों को खोलने की अनुमति मिल चुकी है, पर रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसके लिए कलेक्शन डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने आदेश जारी कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस के कई केस सामने आने के बाद जबलपुर संभाग में विशेष एहतियात बरती जा रही है। थर्ड वेव की संभावनाओं को देखते हुए प्रशासन ने संभाग के सभी जिलों में ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़ाने का काम शुरू कर दिया। साथ ही पीडियाट्रिक आईसीयू और पीडियाट्रिक यूनिट भी बनाए जा रहे हैं। कवर्धा में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों मृतक एक ही परिवार के थे। हादसे में एक व्यक्ति घायल हो गया। बताया जा रहा है कि परिवार एक शादी समारोह से लौट रहा था और बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे छुपा हुआ था, तभी हादसा हो गया। घटना पांडातराई थाना के चारा भाटा खुर्द गांव की है। ग्वालियर के नारायण विहार कॉलोनी में जमीन विवाद को लेकर युवक पर गोली चला दी गई, जिसमें वह घायल हो गया। घटना के बाद युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर घटना के बाद से आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस जांच में जुट गई है। पन्ना टाइगर रिजर्व की चुरैया पाटन में माफियाओं ने अतिक्रमण कर लिया। यहाँ बड़े पैमाने पर खेती और जंगलों की कटाई की खबर IBC24 में दिखाए जाने के बाद प्रबंधन जांच में जुट गया। डिप्टी डायरेक्टर के निर्देश पर गठित जांच दल को मौके पर पेड़ों के ठूंठ मिले। जरियार में वन भूमि पर बनी बाउंड्री वॉल को भी गिराया गया। जांच रिपोर्ट पेश होने के बाद कार्रवाई की उम्मीद है। कटनी में फिर IBC24 की खबर का असर हुआ है। जिला अस्पताल में तोड़फोड़ और नर्सों के साथ अभद्रता करने वाले आरक्षक सतीश कुमार सिंह को एसपी ने निलंबित कर दिया। आरोपी आरक्षक ने 2 दिन पहले अस्पताल में पर्ची कटवाने को लेकर कंप्यूटर ऑपरेटर से मारपीट की थी। ग्वालियर में पुरानी छावनी तिराहे पर नकली नोट के साथ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 200 रुपए के 14 नोट, 100 के 19 नोट बरामद किए गए। साथ ही एक स्कूटी भी पुलिस ने बरामद की है। मामला पुरानी छावनी थाना इलाके की है। 2 दिन पहले जंगल के नाले में मिली महिला की लाश की गुत्थी मनेंद्रगढ़ पुलिस ने सुलझा ली है। जमीन विवाद को लेकर महिला के रिश्तेदारों ने टांगी से हमला कर हत्या की थी। मनेंद्रगढ़ के सलवा इलाके में रहने वाली फूल कुंवर नामक महिला बकरी चराने अकेले जंगल में गई थी, तभी आरोपी ने घटना को अंजाम दिया। अप्रैल से बंद भोरमदेव मंदिर के पट रविवार से आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। कोरोना संक्रमण की दर कम होने के बाद प्रशासन ने कोरोना नियमों के तहत पूजा अर्चना की छूट दी। हालांकि मंदिर में एक बार फिर सीमित संख्या में श्रद्धालु प्रवेश कर पाएंगे। साथ ही मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इधर उज्जैन में महाकाल का दरबार आज से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया, लेकिन दर्शन के लिए पहले श्रद्धालुओं को ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी। मंदिर में कोरोना की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाया जा रहा। महाकाल मंदिर के खुलते ही मंत्री मोहन यादव ने भी महाकाल के दर्शन किए। चीन से तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार से लद्दाख के 3 दिन के दौरे पर हैं। आज रक्षा मंत्री के लद्दाख दौरे का दूसरा दिन है। रक्षा मंत्री आज लद्दाख में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी करेंगे। लद्दाख के लेह में आज सोमवार सुबह करीब 6:10 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिनके रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.6 मापी गई। फिलहाल इससे किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप 18 किलोमीटर की गहराई पर आया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने एक पूर्व SPO और उसकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना में पुलिस अधिकारी की बेटी की भी मौत हो गई। कश्मीर जोन पुलिस ने ट्विटर पर बताया कि आतंकी अवंतीपोरा इलाके के हरी परिगाम में पूर्व SPO फयाज अहमद के घर जबरदस्ती घुसे और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इधर सूत्रों के हवाले से खबर है कि कल जम्मू ड्रोन हमले में पाकिस्तान का हाथ था। घटना के बाद BSF के वरिष्ठ अधिकारियों ने समीक्षा बैठक की। साथ ही मामले की जांच NIA को सौंप दी गई। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कल अधिकारियों से इस पर बात की। जम्मू में ड्रोन हमले के बाद से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। घटना के बाद कश्मीर के IG अन्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ सुरक्षा स्थिति पर समीक्षा बैठक की। वहीं BSF के सीनियर अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। भारत में ट्विटर की ओर से अपॉइंट किए गए शिकायत अधिकारी धर्मेंद्र चतुर ने नियुक्ति के 1 हफ्ते बाद ही अपना पद छोड़ दिया। इससे ग्रीवांस ऑफिसर की नए IT नियमों के तहत नियुक्ति की गई थी। उसका काम यूजर्स की शिकायतें सुनना है, लेकिन शिकायतें सुनने से पहले शिकायत अधिकारी ने खुद ही इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश पहुंचे। वो सबसे पहले अपने गांव पौरोंग पहुंचे। यहां उन्होंने पथरी देवी मंदिर में दर्शन किया और फिर गांव वालों का अभिनंदन करते हुए सभी को धन्यवाद दिया। इसके बाद राष्ट्रपति ने अपनी मातृभूमि को झुककर नमन किया और उसकी मिट्टी को माथे पर लगाया।
पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के विरोध में आज देश भर के ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल पर रहेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ट्रकों के पहिए थमेंगे। ट्रांसपोर्टर्स मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। बता दें कि पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही, जिसके चलते ट्रांसपोर्टर्स नाराज हैं। कोरोना के कम होते मामलों के बीच देश की राजधानी दिल्ली में आज से अनलॉक 5 लागू हो गया। आदेश के मुताबिक आज से दिल्ली में जिम और योगा संस्थान को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई और इसके साथ ही मैरिज हॉल और होटल में अधिकतम 50 लोगों के साथ शादी समारोह आयोजित करने की अनुमति मिली है। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर WHO ने कहा कि इससे निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। इसे अगर फैलने से रोकना है तो इसके लिए वैक्सीन के साथ साथ मास्क और 2 गज की दूरी जैसे कदम उठाने होंगे। वैक्सीनेशन के साथ साथ मास्क भी बहुत जरूरी है, क्योंकि डेल्टा के खिलाफ सिर्फ वैक्सीन असरदार नहीं है। दुनिया भर में कोरोना के मामले 18 करोड़ 18 लाख को पार कर गए। वहीं अब तक 39 लाख 38 हजार मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 16 करोड़ 63 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 15 लाख के पार पहुंच गए। हालांकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कई देशों में चिंता बढ़ा दी है। देश में एक दिन में कोरोना के 40,498 नए केस मिले हैं, जिससे कुल आंकड़ा 3 करोड़ 2 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 978 नई मौत से अब तक 3,96,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 58,540 मरीजों को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया। वहीं 5,68,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। केरल के तिरुवनंतपुरम में वीकेंड लॉकडाउन में सख्ती बढ़ती जा रही है। हालांकि केरल में एक दिन में 10,905 नए केस से आंकड़ा 28,88,000 को पार कर गया। वहीं 62 मौत से अब तक 12,880 मरीजों की मौत हो चुकी है। 12,351 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 27,75,000 लोग स्वस्थ हुए हैं। देश भर में वैक्सीनेशन के तहत अब तक 32 करोड़ 17 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें लगभग 21% यानी 26 करोड़ 53 लाख लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 4.5% यानी 5 करोड़ 63 लाख लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। पीएम मोदी ने सभी नागरिकों को समय पर वैक्सीन लेने की सलाह दी है। बिहार के छपरा में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छपरा के गांव सारण में एक दूल्हे ने अपनी शादी में शिव धनुष तोड़ा, उसके बाद जयमाला हुई। राम की तरह शादी में शिव धनुष तोड़ने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में 1 साल की बच्ची जैनब जेनेटिक बीमारी से पीड़ित है। जैनब ने लॉटरी में 16 करोड़ की दवा जीती, जिससे उसका इलाज मुमकिन हो सका। दरअसल माता पिता ने बच्ची का नाम एक NGO में दर्ज कराया था। बच्चों के लिए काम करती है। पिता को फोन के जरिए पता चला कि उनकी बेटी ने अन्य 3 बच्चों के साथ 16 करोड़ की दवा जीत ली। सरकार 1 जुलाई से ज्वेलरी के हर नग की विशिष्ट पहचान यानी UID अनिवार्य बनाने जा रही है। इसे UID में बेचने वाले ज्वेलर को कोड और ज्वेलरी की पहचान दर्ज होगी। कोई व्यक्ति जैसे ही BIS द्वारा बनाए जा रहे मोबाइल ऐप में ये UID डालेगा तो पता चल जाएगा कि ये ज्वेलरी कब और कहां से खरीदी गई है। इसके साथ हॉलमार्क भी 4 की जगह 3 हो जाएंगे। अंदाज में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़ी संसद की नई स्थायी समिति ने नागरिक अधिकारों की सुरक्षा और सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मुद्दे पर सोशल मीडिया के 2 बड़े खिलाड़ियों को समिति के सामने बुलाया है। समिति ने फेसबुक और गूगल के अधिकारियों से पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया है। समिति ने 29 जून को होने वाली अपनी बैठक में दोनों कंपनियों को तलब किया है। देश के नवे प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालने वाले PV नरसिम्हा राव की आज सोमवार को जन्म शती है। तेलंगाना सरकार इस पूरे साल को ही उनके शताब्दी समारोह के रूप में मना रही है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आज नेकलेस रोड के पास नरसिम्हा राव की 16 फीट की मूर्ति का अनावरण होगा। पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव की आज सोमवार को 100वीं जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि देश के विकास में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने पिछले साल नरसिम्हा राव की जयंती पर मन की बात कार्यक्रम के दौरान कही गई बातों को भी साझा किया। लद्दाख के लेह में आज सोमवार सुबह करीब 6:10 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिनके रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.6 मापी गई। फिलहाल इससे किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की रिपोर्ट नहीं की गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप 18 किलोमीटर की गहराई पर आया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने एक पूर्व SPO और उसकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना में पुलिस अधिकारी की बेटी की भी मौत हो गई। कश्मीर जोन पुलिस ने ट्विटर पर बताया कि आतंकी अवंतीपोरा इलाके के हरी परिगाम में पूर्व SPO फयाज अहमद के घर जबरदस्ती घुसे और अंधाधुंध फायरिंग कर दी।
इधर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही कि कल जम्मू ड्रोन हमले में पाकिस्तान का हाथ था। घटना के बाद बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों ने समीक्षा बैठक की, साथ ही मामले की जांच एनआईए को सौंप दी है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कल अधिकारियों से बात की थी। चीन में तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को लद्दाख के 3 दिन के दौरे पर हैं। आज रक्षा मंत्री का लद्दाख दौरे का दूसरा दिन है। रक्षा मंत्री आज लद्दाख में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। सप्ताह के पहले दिन शेयर बाजारों की शुरुआत मजबूत रही, लेकिन BSE, सेंसेक्स और NSE निफ्टी ने शुरुआती बढ़त खो दी। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ने रिकॉर्ड हाई ओपनिंग दी थी। शुक्रवार के बंद स्तर से 55 पॉइंट ऊपर 15,915 पर खुले निफ्टी में मामूली गिरावट देखने को मिल रही। 53,126 पर खुला सेंसेक्स भी 52,900 से नीचे आ गया है। यूरोपीय संघ ने कोविशील्ड को अभी अपने यहां अप्रूव नहीं किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोविशील्ड वैक्सीन लेने वाले यात्री यूरोपीय संघ की ग्रीन पास या वैक्सीन पासपोर्ट के लिए पात्र नहीं होंगे, जो 1 जुलाई से वैक्सीन सर्टिफिकेट के रूप में इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के विरोध में आज देश भर के ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल पर रहेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ट्रकों के पहिए थमेंगे। ट्रांसपोर्टर्स मांगों को लेकर कलेक्टर को अपना ज्ञापन सौंपेंगे। बता दें कि पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही, जिसके चलते ट्रांसपोर्टर्स नाराज हैं। सीएम शिवराज आज कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम शिवराज दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जबलपुर में ब्लैक फंगस की दवा निर्माण की शुरुआत करेंगे और फिर शाम 4 बजे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप को लेकर मंत्रियों से चर्चा करेंगे। बीजेपी नेताओं ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। बैठक में छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री गुंजन अग्रवाल भी शामिल हुए। इसके साथ ही पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी तोमर से चर्चा की। बैठक तोमर के निवास में हुई। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने जनसंख्या नियंत्रण कानून पर कहा कि सरकार का इसे लेकर कोई प्रपोजल नहीं है। देश की जनता को ही आबादी नियंत्रण पर सहमति बनानी होगी। जनसंख्या कंट्रोल पर माहौल बनाने की आवश्यकता है। कुलस्ते ने कहा कि सार्वजनिक रूप से विषय आने पर सरकार जरूर विचार करेगी। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम मोहल्ला क्लास लेने वाले शिक्षकों को पुरस्कृत करेंगे। इसमें नियमित रूप से गली गली जाकर बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों का सम्मान होगा। पढ़ाई तुम्हार द्वार कार्यक्रम के हर जिले में 36 शिक्षकों को पुरस्कार दिया जाएगा। MP में अगस्त महीने में कॉलेज खोले जा सकते हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने शिक्षण संस्थान खोलने की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान ही इस पर अंतिम निर्णय लेंगे। कॉलेज में छात्रों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने के बाद ही प्रवेश मिलेगा। शुरुआत में कॉलेज में 50% स्टाफ ही आएगा। देश भर समेत इंदौर में भी ट्रांसपोर्टर्स आज काला दिवस मनाएंगे। डीजल के बढ़ते दाम और भारी टैक्स वसूली को लेकर आज सरकार को चेतावनी देंगे और अगर मांग नहीं मानी गई तो देशव्यापी चक्का जाम करेंगे। इंदौर में अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर नर्सेस एसोसिएशन लामबंद हो गया। आज नर्सेस सामूहिक अवकाश को लेकर अपना विरोध जताएंगे। नर्स सेकंड ग्रेड पदोन्नति, पेंशन और वेतन विसंगति को दूर करने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले भी नर्सों ने आंदोलन किया था, लेकिन आश्वासन के बाद आंदोलन खत्म करना पड़ा। दिग्विजय सिंह के पीएम मोदी पर अशोभनीय टिप्पणी पर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने पलटवार किया। मंत्री ने कहा कि दिग्गी जैसे सीनियर नेता को ऐसी भाषा के लिए माफी मांगनी चाहिए। मोहन यादव आगर मालवा के नेहरू कॉलेज के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए थे। कार्यक्रम में सांसद महेंद्र सोलंकी सहित कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। बीजापुर के सिलगेर मामले को लेकर प्रदर्शन की तैयारी चल रही है। इसकी जानकारी लगते ही भैरमगढ़ पुलिस नेताओं को सिलगेर जाने से रोक रही है। बता दें कि कैंप के विरोध में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। सीपीआई नेताओं को पुलिस ने सिलगेर जाने से रोका है। इस प्रदर्शन के लिए बड़ी संख्या में नेता नजर आए। कवर्धा में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों मृतक एक ही परिवार के थे। हादसे में एक व्यक्ति घायल हो गया। बताया जा रहा है कि परिवार एक शादी समारोह से लौट रहा था और बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे छुपा हुआ था, तभी हादसा हो गया। घटना पांडातराई थाना के 4 भाठा खुर्द गांव की है। ग्वालियर के नारायण विहार कॉलोनी में जमीन विवाद को लेकर युवक पर गोली चला दी गई, जिससे वह घायल हो गया। घटना के बाद युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। इधर घटना के बाद से आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस जांच में जुट गई है। पन्ना टाइगर रिजर्व के चौरैया पाटन में माफियाओं ने अतिक्रमण कर लिया। यहाँ बड़े पैमाने पर खेती और जंगलों की कटाई की खबर IBC 24 में दिखाए जाने के बाद प्रबंधन जांच में जुट गया है। डिप्टी डायरेक्टर के निर्देश पर गठित जांच दल को मौके पर पेड़ों के झुंड मिले। झड़ियार में वन भूमि पर बनी बाउंड्री वॉल को भी गिराया गया। जांच रिपोर्ट पेश होने के बाद कार्रवाई की उम्मीद है। कटनी में फिर IBC 24 की खबर का असर हुआ है। जिला अस्पताल में तोड़फोड़ और नर्सों के साथ अभद्रता करने वाले आरक्षक सतीश कुमार सिंह को एसपी ने निलंबित कर दिया। आरोपी आरक्षक ने 2 दिन पहले अस्पताल में पर्ची कटवाने को लेकर कंप्यूटर ऑपरेटर से मारपीट की थी।
ग्वालियर में पुरानी छावनी तिराहे पर नकली नोट के साथ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 200 रुपए के 14 नोट, 100 के 19 नोट बरामद किए। साथ ही एक स्कूटी भी पुलिस ने बरामद की है। मामला पुरानी छावनी थाना इलाके की है। जबलपुर के रेमडेसिविर कालाबाजारी केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। खबर है कि अनुदान प्राप्त इंजेक्शन की भी कालाबाजारी हुई है। इस बात का खुलासा एसटीएफ की जांच में हुआ। बता दें कि जिला अस्पताल का ड्राइवर ही एक रेमडेसिविर इंजेक्शन के 3000 रुपए लेता था। कालाबाजारी के मामले में जांच अभी भी जारी है। 2 दिन पहले जंगल के नाले में मिली महिला की लाश की गुत्थी मनेन्द्रगढ़ पुलिस ने सुलझा ली है। जमीन विवाद को लेकर महिला के रिश्तेदार ने टांगी से हमला कर हत्या की थी। मनेन्द्रगढ़ की सलवा इलाके में रहने वाली फूलखोर नामक महिला बकरी चराने अकेले जंगल गई थी, तभी आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया। कोरोना के कम होते मामलों के बीच देश की राजधानी दिल्ली में आज से अनलॉक 5 लागू हो गया। आदेश के मुताबिक आज से दिल्ली में जिम और योगा संस्थानों को 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गई है और इसके साथ ही मैरिज हॉल और होटल में अधिकतम 50 लोगों के साथ शादी समारोह आयोजित करने की अनुमति दी गई है। दुनिया भर में कोरोना के मामले 18 करोड़ 18 लाख को पार हो गए हैं। वहीं अब तक 39,38,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 16 करोड़ 63 लाख मरीज कोरोना का हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 15 लाख के पार पहुंच गए। हालांकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कई देशों में चिंता बढ़ा दी है। देश में एक दिन में कोरोना के 40,498 नए केस मिले हैं, जिससे कुल आंकड़ा 3 करोड़ 2 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 978 नई मौत से अब तक 3,96,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 58,540 मरीजों को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया। वहीं 5,68,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। केरल के तिरुवनंतपुरम में वीकेंड लॉकडाउन में सख्ती बढ़ती जा रही है। हालांकि केरल में एक दिन में 10,905 नए केस से आंकड़ा 28,88,000 को पार कर गया। वहीं 62 मौत से अब तक 12,880 मरीजों की मौत हो चुकी है। 12,351 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 27,75,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश भर में वैक्सीनेशन के तहत अब तक 32 करोड़ 17 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें लगभग 21% यानी 26 करोड़ 53 लाख लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 4.5% यानी 5 करोड़ 63 लाख लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। पीएम मोदी ने सभी नागरिकों को समय पर वैक्सीन लेने की सलाह दी है। मध्य प्रदेश में 39 नए केस के साथ अब तक 7,89,696 मरीज मिले हैं। प्रदेश में 21 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 8,917 पहुंच गए। 24 घंटे में 129 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,79,000 को पार कर गया। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 816 पहुंच गई है। राजधानी भोपाल में 10 और इंदौर में 7 नए केस की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 244 नए मामलों से कुल आंकड़ा 9,93,000 को पार कर गया। वहीं 4 मौत से अब तक 13,431 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 364 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,73,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 6,596 पहुंच गई है। कवर्धा और बेमेतरा में एक भी मरीज नहीं मिला है। एमपी में वैक्सीनेशन अभियान सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 98 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, जिसमें 1 करोड़ 74 लाख यानी 23.5% से ज्यादा लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 3.25% यानी 23,59,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में पूरे जिले में वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। प्रदेश में अब तक 89,30,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें लगभग 24.25% यानी 72,63,000 लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 4.5% से ऊपर यानी 13,84,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी पड़ गई है। आज सिर्फ 21 सेंटर पर 5,000 कोवैक्सीन लगेगी। कोविशील्ड लगवाने वालों को अभी इंतजार करना होगा। बता दें कि आज मध्य प्रदेश के सिर्फ 26 जिलों में ही टीकाकरण होगा। बता दें कि मध्य प्रदेश ने एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड बनाया था। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर केंद्र सरकार ने कई राज्यों को अलर्ट जारी किया और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार ने भी अलर्ट जारी कर दिया। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने डेल्टा प्लस वेरिएंट की जांच कराने की योजना बनाई है। कोविड नियमों में ढील देते हुए अब दुर्ग जिले में भी रविवार को रात 8 बजे तक सभी दुकानों को खोलने की अनुमति मिल चुकी है, पर रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसके लिए कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने आदेश जारी कर दिए हैं। अप्रैल से बंद भोरमदेव मंदिर के पट रविवार से आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। कोरोना संक्रमण की दर कम होने के बाद प्रशासन ने कोरोना नियमों के तहत पूजा अर्चना की छूट दी है। हालांकि मंदिर में एक बार में सीमित संख्या में श्रद्धालु प्रवेश कर पाएंगे, साथ ही मास्क लगाना अनिवार्य होगा। उज्जैन में महाकाल का दरबार आज से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए, लेकिन दर्शन के लिए पहले श्रद्धालुओं को ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी। मंदिर में कोरोना की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाया जा रहा। महाकाल मंदिर के कुलती मंत्री मोहन यादव ने भी महाकाल के दर्शन किए।
छतरपुर में चोरों के हौसले बुलंद है। हाल ही में पुलिस चौकी के सामने बेकरी दुकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत पन्ना नाके का है, जहां 3 चोर बेखौफ होकर शटर का ताला तोड़कर दुकान के अंदर रखे नगद 10,000 और लगभग 20,000 का माल ले जाते दिख रहे हैं। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हुक्का बार सहित नशे का सामान बेचने और उपयोग करने वालों के खिलाफ बिलासपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जिले के सभी थाना क्षेत्रों से पुलिस ने अलग अलग 9 प्रकरण दर्ज किए हैं, जिसमें नशीला इंजेक्शन, टेबलेट और अवैध शराब, गांजा, हुक्का सहित अन्य मादक पदार्थ जब्त किया गया। बिहार के छपरा से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। छपरा के एक गांव सारण में एक दूल्हे ने अपनी शादी में शिव धनुष तोड़ा, उसके बाद जयमाला हुई। राम की तरह शादी में शिव धनुष तोड़ने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में 1 साल की बच्ची जैनब जेनेटिक बीमारी से पीड़ित है। जैनब ने लॉटरी में 16 करोड़ की दवा जीती है, जिससे उसका इलाज मुमकिन हो सका। दरअसल माता पिता ने बच्ची का नाम एक एनजीओ में दर्ज कराया था, जो बच्चों के लिए काम करती है। पिता को फोन के जरिए पता चला कि उनकी बेटी ने अन्य 3 बच्चों के साथ 16 करोड़ की दवा जीत ली। सरकार 1 जुलाई से ज्वेलरी के हर नग की विशिष्ट पहचान यानी यूआईडी अनिवार्य बनाने जा रही है। इस यूआईडी में बेचने वाले ज्वेलर को कोड और ज्वेलरी की पहचान दर्ज होगी। कोई व्यक्ति जैसे ही BIS द्वारा बनाए जा रहे मोबाइल ऐप में ये यूआईडी डालेगा तो पता चल जाएगा कि ये ज्वेलरी कब और कहां से खरीदी गई। इसी के साथ हॉलमार्क भी 4 की जगह 3 हो जाएंगे। देश में सोने का इंपोर्ट चालू हो गया है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में अप्रैल मई से बढ़कर 6.91 अरब डॉलर रहा। कोविड-19 महामारी के चलते पिछले फाइनेंशियल ईयर में सोने का इंपोर्ट बहुत नीचे चला गया था। कॉमर्स मिनिस्ट्री के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के इसी समय गोल्ड का इंपोर्ट 599 करोड़ रुपए था। बता दें कि गोल्ड इंपोर्ट का असर चालू खाते के घाटे पर पड़ता है। ज्वेलरी के पुराने स्टॉक पर हॉलमार्किंग के लिए सरकार ने 1 सितंबर तक का वक्त दे दिया। गहनों के पुराने स्टॉक पर ज्वेलर अब 1 सितंबर तक हॉलमार्किंग करा सकते हैं। तब तक किसी व्यापारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। देश के 256 जिलों में गोल्ड ज्वेलरी की हॉलमार्किंग का अनिवार्य किया गया है। भारत की 2 टीमें 2 देशों के दौरे पर रहेंगी। एक टीम विराट कोहली की कप्तानी में इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी, जो अगस्त से शुरू होगी। तो वहीं दूसरी टीम शिखर की कप्तानी में श्रीलंका दौरे पर जा रही। इस दौरे पर 3 वनडे और इतने T20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। भारतीय महिला टीम की ओपनर शेफाली वर्मा क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में डेब्यू करने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई है। 17 साल की शेफाली ने यह उपलब्धि इंग्लैंड के खिलाफ ब्रिस्टल वनडे में हासिल की है। 17 साल और 150 दिन की उम्र में डेब्यू करने वाली शेफाली ने मैच में 14 बॉल पर 15 रन बनाए। बीसीसीआई IPL के 14वें सीजन के बाकी बचे 31 मैचों का शेड्यूल घोषित कर सकता है। साथ ही भारत की मेजबानी में होने वाले T20 वर्ल्ड कप की UAE और ओमान में शिफ्ट करने का फैसला भी आ सकता है। ICC ने BCCI को वर्ल्ड कप पर फैसला करने के लिए 28 जून यानी आज तक का ही समय दिया है। पेरिस में चल रहे आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 3 टूर्नामेंट में भारत ने रविवार को 3 गोल्ड मेडल जीते। दीपिका कुमारी ने एक दिन में देश को 3 गोल्ड भारत के नाम किया। दीपिका ने पति अतनु दास के साथ मिक्स्ड इवेंट में गोल्ड पर निशाना साधा। पति पत्नी की ये जोड़ी ओलंपिक के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है। आज से लंदन में टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन की शुरुआत हो रही है। टूर्नामेंट 11 जुलाई तक खेला जाएगा। 2020 में इस टूर्नामेंट को कोरोना की वजह से कैंसिल कर दिया गया था। 2 साल बाद इस टूर्नामेंट की वापसी हो रही है। 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन रोजर फेडरर भी इस टूर्नामेंट पर पूरी तरह फोकस कर रहे हैं।